उत्तराखंड के सियासी रण में हर किसी की नजर है और जहां पर नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर चुनावी दंगल जोरदार है। वोटर के मन में क्या है और ये कोई नहीं जानता, लेकिन हर प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त जरूर है। और यहां से बीजेपी के सिटिंग एमपी अजय भट्ट और कांग्रेस के प्रकाश जोशी चुनावी मैदान में हैं। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड के सियासी रण में नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर चुनावी दंगल जोरदार है। वोटर के मन में क्या है ये कोई नहीं जानता, पर हर प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहा है। कुमाऊं में 2 लोकसभा सीटें आती हैं। नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर 10 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। भाजपा, कांग्रेस, बसपा, उत्तराखंड क्रांति दल के साथ ही अन्य पार्टियों के प्रत्याशी चुनावी मैदान में जीत की आस लगाए बैठे हैं। यहाँ से भाजपा के सिटिंग एमपी अजय भट्ट और कांग्रेस के प्रकाश जोशी चुनावी मैदान में है। उधम सिंह नगर के साथ ही नैनीताल का एक बड़ा हिस्सा शामिल होता है। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट का गठन 2008 में हुए परिसीमन के बाद हुआ था। विश्व प्रसिद्ध नैनीताल पर्यटन के लिहाज से काफी अहम माना जाता है, तो वहीं उधम सिंह नगर औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। वहीं भौगोलिक दृष्टि से उधम सिंह नगर का खटीमा शहर नेपाल से लगा हुआ है और इसका काफी बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट में कुल 14 विधानसभा सीटें आती हैं। नैनीताल जिले में 5 और उधम सिंह नगर जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। इस संसदीय सीट पर तराई इलाके की विधानसभा सीटों के मतदाता लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों का भविष्य तय करते हैं। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट उत्तराखंड के 2 जिलों को मिलाकर बना है। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर ग्रामीण आबादी 63.11% है, जबकि शहरी आबादी 36.89% के करीब है। 16.8% अनुसूचित जाति, 5.17% अनुसूचित जनजाति की आबादी है। 15 से 18% राजपूत और ब्राह्मण है, जबकि 17 से 18% लगभग ओबीसी की आबादी है। इस सीट को लेकर एक ये भी दावा है कि यहां से जिस पार्टी का प्रत्याशी जीता है, केंद्र में इस दल की सरकार बनी है। कुमाऊं में भाजपा प्रत्याशी ने टिकट फाइनल होने के बाद से तूफानी चुनाव प्रचार किया, तो समर्थन में स्टार प्रचारक भी चुनाव मैदान में उतरे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को स्टार प्रचारकों कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी शामिल रहीं। भौगोलिक स्थिति पर नजर डालें तो तराई, भाबर और पर्वतीय हिस्सों में संसदीय क्षेत्र बटा हुआ है। यहाँ पर्वतीय मूल के साथ ही पूर्वांचल, पश्चिम उत्तर प्रदेश और सिख समुदाय के लोग बहुतायत आते हैं, तो मुस्लिमों की भी संख्या अच्छी खासी है। लगभग 70% ग्रामीण और 30% नगरीय क्षेत्र है, जिसमें हल्द्वानी व रुद्रपुर में मलिन बस्तियां भी शामिल हैं। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र से दूसरी बार चुनाव मैदान में उतरे वर्तमान सांसद अजय भट्ट केंद्रीय रक्षा व पर्यटन राज्य मंत्री हैं। वे रानीखेत सीट से विधायक रहने के साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी संगठन के रणनीतिकार रहे हैं। पूर्व में राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। अन्य राज्यों में चुनाव प्रभारी भी रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र में से 8 सीटें भाजपा के पास हैं। 3 नगर निगम और तीनों पर भाजपा का कब्जा है। जिला पंचायत अध्यक्ष भी भाजपा के ही हैं और 11 ब्लॉक प्रमुख भी भाजपा के ही हैं। 14 में से कुल 6 विधायक कांग्रेस के हैं। 2 ब्लॉक प्रमुख नगर पालिका व नगर पंचायत में 6 पालिका अध्यक्ष कांग्रेस के हैं। ऐसे में मतदाता इस बार किसके माथे पर जीत का तिलक लगाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया।